स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। अब इंतजार हुआ खत्म, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे थे और एंटरप्रेन्योरशिप का 8वां चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। बीएसटी थोड़ा सा स्टॉप था, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब हम लोग एक दो चैप्टर जो है बचा हुआ हमारा 9, 10, 11, 12 चैप्टर में से 2 चैप्टर हम लोग पहले जल्दी से कवर कर लेंगे बच्चों, बिजनेस स्टडीज का, जिससे कि हम लोग फाइनल एग्जाम का पूरा फुल प्रिपरेशन जल्द से जल्द पूरा प्रॉपर स्टार्ट कर देंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 9 और ये चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ होगा और इस चैप्टर में हम लोग पूरी डिटेल से ये सारा टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हमारा मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसका डिफरेंशिएट पढ़ेंगे। ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। देखिए, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आप लोग पढ़ें, दूसरे व्यक्ति से काम कराने की कला को मैनेजमेंट कहा जाता है। यानी कि अगर आप किसी से काम को करवा ले, ठीक है, उसको मैनेजमेंट कहा जाता है। मैनेजमेंट का फंक्शन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पूरा चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने कवर कर दिया। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि अब जो है मैनेज किसको करना, फाइनेंस को मैनेज करना, पैसे को मैनेज करना, कैसे हमारे बिजनेस में फाइनेंस को मैनेज किया जाता है, यानी कि कहां से पैसा लाया जाता है, कहां पैसा लगाया जाता है, इनफ्लो, आउटफ्लो, इन सारे चीजों को मैनेज करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम होता है। इस चैप्टर पे हम लोग इसी सारी चीजों पे डिटेल से पढ़ेंगे, जिससे कि हम लोग आसानी से इस चैप्टर को कवर कर सके। लंबे टाइम के लिए पैसे रखना, शॉर्ट टाइम के लिए पैसे रखना, शॉर्ट टाइम के लिए खर्च करना, लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना, ये सारी चीजों को हम लोग इस चैप्टर पे कवर करेंगे। बिना देर करते हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा मीनिंग से, कि मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। देखो बच्चों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग द फाइनेंस। सबसे पहले आप समझ लीजिए, किसको मैनेज करना, फाइनेंस को मैनेज करना, मनी को मैनेज करना, पैसे को मैनेज करना ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन एन efficient and effective way. It involves planning, organizing, directing and controlling financial activity such as procurement and utilization of fund. यानी कि प्लानिंग करके, ऑर्गेनाइजिंग करके, डायरेक्टिंग करके, कंट्रोलिंग करके, ठीक है, फंड को जो है रेस करना और प्रॉपर यूटिलाइज करना, यही कहलाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सिंपल भाषा में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बोल सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग मनी। ठीक है, क्या है बच्चों कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग मनी, ठीक है, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो है पैसे को मैनेज करना, यही कहलाता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, अलग अलग स्कॉलर्स का भी अलग अलग तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट को माना गया है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने आपको जैसा बताया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, आसान भाषा में यही है कि मैनेजिंग करना, किसको, पैसे को, मनी को मैनेज करना, मतलब कहाँ पे आपका इनफ्लो होगा, कहाँ आपका आउटफ्लो होगा, इन सारे चीजों को मैनेज करना। ठीक है, आइए हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू हावर्ड एंड अपटर्न, ये एक स्कॉलर है, इनके जरिए ये मानना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल टू द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइजेस। यानी कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो एंटरप्राइजेस का होता है, उसका जनरल मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल कहलाता है क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए, किसी भी स्कॉलर्स का अगर आपको डिफिनेशन लिखने बोले तो जिन्होंने जो बात कही आपको प्रॉपर वही चीज लिखना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हर चीज का अपना अपना रोल होता है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। पहला तो देखिए, एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल नीड, कि कितने पैसे की जरूरत है उसका एस्टिमेट करना। दूसरा, रेजिंग फंड,
फंड को रेस करना, तीसरा इन्वेस्टमेंट करने पे डिसीजन देना, इंश्योरिंग लिक्विडिटी, प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल। अलग अलग 5 पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है, जो कि पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा रोल ही यही है। पहले नंबर पे बात आता है एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल नीड। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प टू एस्टिमेट हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग रन बिजनेस एक्टिविटी। सबसे पहले आप बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो एक प्लान करेंगे, और प्लान करेंगे तो ये देखेंगे कि कितने पैसे की जरूरत है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए यूज कर रहे हैं तो कितना पैसा का यूज होगा, कितनी पैसे की जरूरत होगी, और लॉन्ग टाइम के लिए जा रहे हो तो कितने पैसे की जरूरत होगी, इन सारे चीजों के बारे में, ठीक है, एस्टिमेट लगाना वो किसका काम होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होता है। दिस इंश्योर दैट द कंपनी हैज इनफ फंड टू ऑपरेट स्मूथली विदाउट शॉर्टेज और एक्सेस, यानी कि ये इंश्योर करवाता है कि आपके पास इतना पैसा है कि आप कंपनी को स्मूथली चला लेंगे बिना शॉर्टेज के, बिना एक्सेस के, यानी कि आपका शॉर्टेज भी नहीं होगा पैसे का और आपका एक्सेसिव भी नहीं जाएगा पैसे। तो ये पहला का रोल होता है एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल नीड। दूसरा बात आता है बच्चों रेजिंग फंड, फंड जनरेट करना। इट इन्वॉल्व सेलेक्टिंग सुटेबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल फाइनेंस लाइक शेयर, लोन, debentures to raise the required money. The goal is to obtain fund at the lowest possible cost and with minimum risk। यानी कि यहाँ पे मामला ये आता है कि दूसरा काम फंड रेस करना। तो फंड रेस करना मतलब कंपनी के लिए पैसे लाने का तरीका बताना। तो कहाँ से लाएंगे भाई, तो शेयर्स मार्केट में बेच दीजिए, किसी से लोन ले लीजिए, या फिर किसी को डिवेंचर्स दे दीजिए, उससे हम पैसा कलेक्ट करके अपने बिजनेस को पूरा प्रॉपर चला सकते हैं। तो इसमें दो बात और ध्यान दिया जाता है कि कम से कम जो है लोएस्ट जो है आपका रिस्क हो, मिनिमम रिस्क हो, और कॉस्ट भी जो है वो कम लगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। थर्ड नंबर पे बात आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड्स वेयर टू इन्वेस्ट द अवेलेबल फंड टू गेट मैक्सिमम रिटर्न, यानी कि आप पैसा कहां पे इन्वेस्ट करें जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा वहां से रिटर्न ला सके। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके पास 10 लाख रुपए फंड रेज हो गया, आ गया, तो आप उस 10 लाख को कौन सी जगह पे लगाएं जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को अर्न कर ले, कमा ले। ठीक है, इट इंश्योर दैट मनी इज इन्वेस्टेड इन प्रॉफिटेबल एंड सेफ वेंचर, यानी कि जहां पे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपका सेफ भी है और वो प्रॉफिटेबल भी है। ठीक है, इंश्योरिंग लिक्विडिटी, इट मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। ये दो चीज पे पूरा प्रॉपर ध्यान होता है कि इनफ्लो कितना हो रहा है और आउटफ्लो कितना हो रहा है, टू मीट डेली एक्सपेंसेस। दिस हेल्प द बिजनेस अवॉइड प्रॉब्लम लाइक नॉन पेमेंट ऑफ बिल और लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल। पांचवें नंबर पे बात आता है बच्चों प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंश्योर द इफेक्टिव यूज ऑफ फंड टू अचीव मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी। इट ऑल्सो कंट्रोल अननेसेसरी एक्सपेंसेस। ठीक है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कंट्रोल करता है टू इंप्रूव द ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, यानी कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में ज्यादा से ज्यादा मददगार होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये हमारा रोल था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। देखिए रोल के साथ साथ इसका इंपॉर्टेंस क्या है उसको भी आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव को हम लोग डिस्कस करते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मकसद क्या होता है। हम अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूज कर रहे हैं तो इसका क्या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में सबसे पहला आपको दिख रहा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करवाना। दूसरा आपको दिख रहा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा दौलत, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट वेल्थ जो है वो बढ़ाना। इंश्योरिंग लिक्विडिटी, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, यानी कि जो फंड मेरे पास आ रहा है उसका इफिशिएंट इफेक्टिव यूज करना। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अलग अलग 5 पॉइंट है, इस 5 पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहला चीज जो आ रहा है बात कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है आपका पहला पॉइंट में देखिए
द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। पहला मकसद ही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। बाय इफिशिएंट यूज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस, यानी कि प्रॉपर फाइनेंशियल, मतलब जो भी पैसा आपके पास है, जो भी फंड है आपके पास, उसका इस्तेमाल करके आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, पहला मकसद यही होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ठीक है। हायर प्रॉफिट, इंश्योर ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ इन्वेस्टर, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट का होता है, ग्रोथ होता है, स्टेबिलिटी होता है, और साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं पैसा, वो लोग को सेटिस्फैक्शन मिलना बहुत जरूरी होता है। अगर जो आदमी, जो व्यक्ति इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे बिजनेस में, वो सेटिस्फाई आपसे, तो और ज्यादा से ज्यादा वो इन्वेस्ट करेंगे। अगर सेटिस्फाई नहीं है तो वो इन्वेस्ट करेंगे नहीं, तो जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होता है और इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, it aims to increase the value of shareholder wealth by improving the market value of share, यानी कि शेयर्स, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स को इंक्रीज करना। दिस इंश्योर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। अगर आपका शेयर्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो आपके पास लॉन्ग टर्म तक का इन्वेस्ट लोग करके रखेंगे, जिससे कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। इंश्योर लिक्विडिटी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंश्योर दैट द बिजनेस हैज इनफ कैश टू मीट its short-term obligation. Proper liquidity helps avoid financial crisis and maintain smooth operation, यानी कि इसका मकसद ही यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन पे भी ध्यान दिया जाए, जिससे कि हम आसानी से ऑर्गेनाइजेशन को रन करा सके, ठीक है, चला सके। इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, पैसा तो आ गया, अब पैसा का इस्तेमाल कहाँ करना है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ऐसी जगह पे पैसा का इस्तेमाल किया जाए जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करे, डेवलप करे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो और कम से कम रिस्क हो, ठीक है। इट इंश्योर दैट द अवेलेबल फंड आर यूज्ड इन द मोस्ट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल वे। दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्टेज, पहला वेस्टेज को रिड्यूस करता है, इंक्रीजिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो पैसा हम लगाए हैं उससे ज्यादा से ज्यादा हमको रिटर्न मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इट मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी, यानी कि डेब्ट और इक्विटी पे प्रॉपर बैलेंस होता है टू रिड्यूस फाइनेंशियल रिस्क। दिस इंश्योर दैट लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, कहीं ना कहीं आप रोल और इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो आपको एक जैसा सिमिलर दिखेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। तो हेल्प इन फाइनेंशियल प्लानिंग, इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, एड्स इन डिसीजन मेकिंग, मेंटेन लिक्विडिटी एंड इंश्योर बिजनेस ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। पहला, हेल्प इन फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प इन एस्टिमेटिंग फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स and planning accordingly. It ensure that fund are available whenever required for business activities, यानी कि ऐसा फाइनेंशियल प्लानिंग मदद करना जिससे कि फंड हमारे पास है, जिससे कि हम बिजनेस को आराम से स्टेबल करके लगा सके, चला सके वहां पे। इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, इस चीज की इंश्योरिटी दिलवाता है। इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये भी दूसरा है कि इस चीज की इंश्योरिटी दिलवाना कि जिससे कि कंपनी का जो फंड है जनरेट जहां से हुआ उसको सही जगह पे इस्तेमाल हो, जिससे कि कोई वेस्टेज ना हो और प्रॉपर यूज ऑफ फंड इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है एड्स इन डिसीजन मेकिंग, इट प्रोवाइड फाइनेंशियल डेटा एंड एनालिसिस टू हेल्प मैनेजमेंट मेक साउंड बिजनेस डिसीजन। दिस इंक्लूड डिसीजन अबाउट इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे कि फ्यूचर में अगर हम किसी से पैसा लेके रखे हैं तो उसको हमको रिटर्न भी तो देना है। तो एड्स इन डिसीजन मेकिंग के अंदर में ये बात आता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मदद से हम बहुत आसानी से लोगों को रिटर्न जो प्रॉफिट के नाम पर, डिविडेंड के नाम पर दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है मेंटेन लिक्विडिटी। देखिए, लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि जो वर्किंग कैपिटल होता है, मतलब डे टू डे यूज कैश का इनफ्लो, कैश का जो आउटफ्लो होता है,
वो आपके पास इतनी मात्रा में होनी चाहिए और ऐसा उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए जिससे कि हमारे बिजनेस जो है स्मूथली चले। हम एक बार 10 करोड़ का बिजनेस में मशीन लगा दिए वो एक अलग बात है, लेकिन आपके पास रेगुलर बेसिस पे काम करने के लिए इतना पैसा होना चाहिए जिससे कि आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू चलाने के लिए किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। ठीक है, लास्ट वन जो है आपका इस टॉपिक का, इंश्योर बिजनेस growth and stability by maintaining a proper balance between profit, liquidity and risk. It support long term growth. ठीक है, ये तीन चीजों की वजह से क्या होता है कि जो सपोर्ट करता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का। इट हेल्प द बिजनेस सर्वाइव एंड एक्सपेंड इन द कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। ठीक है, बिजनेस को सर्वाइव करना और इस कॉम्पिटिटिव दौर में उसको आगे बढ़ाना। तो ये हमारा आज का इस लेक्चर का टॉपिक था। इसके बाद हम लोग दूसरे लेक्चर पर स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, और इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरे लाइन बाय लाइन प्रॉपर देखें जिससे आपको सारी बात समझ में आ जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।